घटनोत्तर अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो। प्रोफेसर BL जैन, आचार्य एवं विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। घटनोत्तर अनुसंधान क्या है? घटनोत्तर अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कार्य होने के बाद उसके कारणों की खोज की जाती है। घटना घटित होने के बाद उस घटना के घटित होने के क्या कारण हैं, उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जैसे कोविड-19 महामारी फैलने के क्या कारण हैं, या किसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद उसके क्या कारण थे जिसका बस का एक्सीडेंट हुआ था। कोई भी घटना यदि घटित होती है तो वो किस कारण से घटित हुई है और वह घटना कहाँ घटित हुई है, उस घटना के क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं, कौन-कौन से उसके स्वतंत्र चर घटित हुए हैं, आश्रित चर पर उन चरों का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, चरों का प्रभाव क्यों तथा कैसे पड़ा है, स्वतंत्र चरों में परिवर्तन पूर्व में घटित हो चुका होता है, कौन से कारक हैं जिनसे घटना पर प्रभाव पड़ा है, कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे घटना पर प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम घटनोत्तर अनुसंधान कर सकते हैं। जैसे बाल अपराधी बालक हैं तो उनका परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसी प्रकार से गरीबी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। घटनोत्तर अनुसंधान की परिभाषा। घटनोत्तर अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ किसी घटना या परिस्थिति के घटित हो जाने के बाद किया गया अनुसंधान घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। कर्लिंगर ने कहा, घटनोत्तर अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें चर कार्यशील हो चुका होता है। अनुसंधानकर्ता किसी आश्रित चर या स्वतंत्र चर से निरीक्षण प्रारंभ करता है। तत्पश्चात वह स्वतंत्र चरों के एक परतंत्र चर या एक से अधिक परतंत्र चरों पर पड़ने वाले संभावित संबंधों और प्रभावों का अध्ययन प्रतिगामी रूप से करता है। गुड कहता है कि घटनोत्तर अनुसंधान घटना घटित होने के बाद घटना के कारणों का अध्ययन करती है, इसलिए इसको घटनोत्तर अनुसंधान कहा जाता है। यह घटना का अध्ययन प्रयोग के रूपांतरीकरण के रूप में करती है। घटनोत्तर अनुसंधान को समझने के लिए प्रमुख रूप से हम कुछ शब्द हैं, उनका यदि हम देखते हैं तो उसके आधार पर घटनोत्तर अनुसंधान को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कारण है कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। मान लीजिए कोई कार्य, कोई घटना घटित होगी है तो उसके पीछे क्या-क्या कारण है, ये हमें देखा जाता है। घटना से तात्पर्य वो घटना जो घटित हुई है, जैसे मान लीजिए बस के एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है या कोविड-19 की महामारी की घटना घटित हुई है, तो उस घटना के घटित होने के पीछे कौन-कौन से कारण हैं उनको देखा जाता है। तो घटना से संबंधित होता है घटनोत्तर अनुसंधान। परतंत्र चर, क्योंकि स्वतंत्र चर जो है उसका प्रभाव देखने में आता है आश्रित चर पर, तब तो प्रयोगात्मक विधि हो जाती है। लेकिन जब घटना हो चुकी होती है, स्वतंत्र चर घट चुका होता है, तो हम आश्रित चर का अध्ययन करते हैं, देखते हैं वो कौन-कौन सी चीजें थी, कौन-कौन से कारण थे जिनकी वजह से वो कार्य हुआ है। निरीक्षण, हम स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करते हैं और हम ये देखते हैं कि इस स्वतंत्र चर के जो कार्य हुआ है उसके पीछे कौन-कौन से कारण रहे हैं, ये कार्य किस लिए हुआ है और ये कार्य हुआ है तो इसके पीछे क्या-क्या कारण रहे हैं, उनका हम अवलोकन करते हैं, बारीकी से निरीक्षण करते हैं, उसे हम देखते हैं और ये देखते हैं कि मान लीजिए बस का एक्सीडेंट हुआ, तो हम बस के एक्सीडेंट का और उसमें क्या-क्या कारण रहे, उन दोनों का अवलोकन करने के बाद उसकी हम ढूँढने का प्रयास किया जाता है। घटनोत्तर अनुसंधान के विविध नाम हैं, इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तथ्योत्तर अनुसंधान भी कहते हैं इसे, तुलनात्मक कार्य कारण विधि भी कहते हैं इसे कार्योत्तर अनुसंधान भी कहते हैं, इसे शुद्ध सहसंबंधात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, इसे प्रतिगामी अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसके अलग-अलग जो है नामों से उसे पुकारा जाता है। घटनोत्तर अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं? घटना जो घटित हो चुकी है उसके बाद उसे मापन किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी धूम्रपान के माध्यम से कैंसर हुआ है,
तो कैंसर जो हुआ है, कैंसर होने वाले लोगों की संख्या क्या थी, उसके बाद उसे मापा जाता है। वो किस चीज़ के माध्यम से जो है वो कैंसर हुआ है, कितनी मात्रा में धूम्रपान किया था उसकी वजह से ये कैंसर हुआ, तो इन चीज़ों को देखा जाता है। कार्य कारण संबंधों को देखा जाता है, जो कार्य हो चुका है, उस कार्य के होने के पीछे क्या कारण है, इस चीज़ को इसके अंदर देखा जाता है जो है। चर कार्यशील होते हैं, इसमें जो चर होता है वो कार्यशील होता है और उस कार्यशीलता के आधार पर यह देखा जाता है कि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे कौन सा चर कारक रहा है। स्वतंत्र चर पर नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि वो घट चुका होता है। स्वतंत्र चर पर यदि नियंत्रण होता तो हो सकता है उस चीज को रोका जा सकता था, लेकिन स्वतंत्र चर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्वतंत्र चर का निरीक्षण अवश्य किया जाता है, उसको हम देखा जाता है कि ये जो हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। स्वतंत्र चर को खोजने का प्रयास किया जाता है, उसको ये देखने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कैंसर पर धूम्रपान का प्रभाव जो है, तो हम ये देखते हैं कि जो कैंसर हुआ है उसमें कौन-कौन से जो है ऐसी धूम्रपान की चीज़ें थी जिसकी वजह से ये हुआ है, उसको खोजने का प्रयास किया जाता है। स्वतंत्र चर सक्रिय प्रहस्तन नहीं है। स्वतंत्र चर में सक्रिय प्रहस्तन घटा-बढ़ा नहीं सकते हम स्वतंत्र चर को, क्योंकि वो तो घटित हो चुका है और घटित हो चुका है तो उसको हम कैसे प्रहस्तन कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र चर में सक्रिय प्रहस्तन नहीं देखने में आता है। प्रहस्तन चयन के आधार पर किया जाता है। जो प्रहस्तन किया जाता है घटाने-बढ़ाने का, वो स्वतंत्र चर में चयन के आधार पर किया जाता है, उसी के आधार पर उसे देखा जाता है। आश्रित चर का निरीक्षण, यह आपको अभी मैंने बताया था कि हम स्वतंत्र चर का निरीक्षण करते हैं और आश्रित चर का हम निरीक्षण करते हैं। दोनों को देखने के बाद देखते हैं कि हम ये घटना इसलिए घटित हुई, उसके पीछे ये कारण रहे हैं। आश्रित चर पर नियंत्रण, इसके अंदर घटनोत्तर अनुसंधान में आश्रित चर पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके कारणों को, उसकी निश्चितताओं को हम ढूंढ सकते हैं जो है। आश्रित चर का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर विशेष रूप से। आश्रित चर पर इकाई चयन की जाती है, मतलब जो मुख्य होता है न्यायाधर्ष, उसमें जो इकाई होती है उनको चयन करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये कारण इसके साथ में हो सकते हैं। वैज्ञानिक नियम और तार्किक सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं। इसमें तर्क के आधार पर हम ये कारणों को ढूंढ निकालते हैं कि ये कारण हो सकते हैं और वैज्ञानिक नियमों का हम प्रयोग करते हैं, तब जाकर के हमारे उस कार्य के होने के पीछे जो तर्क हैं उन्हें हम सिद्ध करते हैं। प्रयोजकों की आयु, बुद्धि आदि गुणों का अध्ययन किया जाता है कि जो उनकी आयु, बुद्धि आदि है, उन गुणों का अध्ययन करके हम इस बात पर इसके कारणों के आधार पर कार्य के बारे में बताते हैं कि वो इसलिए हुए हैं। प्रकार्यात्मक संबंधों का अध्ययन, हम इसमें जो कार्य हुआ है उसके पीछे कौन-कौन से कारण हैं, उनमें हम आपस में संबंधों को देखते हैं और उसके आधार पर ही उसके परिणामों का अनुमान लगाते हैं। परिकल्पना वैधता की जाँच की जाती है कि जो परिकल्पना है वो हमारी कितनी सही है। जो परिकल्पना हमने निश्चित की थी वो हमारी कितनी वैध हुई है, कि जो कार्य घटित हुए थे, जिसके पीछे हमने कारण बताए थे, वो कितने वैध हैं। यदि उनमें से कारण वैध नहीं है तो हम ये मानेंगे कि जो है उस घटना के सही तथ्यों को हमने नहीं ढूँढा है। अनुभव सिद्ध अनुसंधान जो है, ये अनुसंधान एक तरीके से अनुभव सिद्ध है। अनुभव के आधार पर हम देखते हैं कि वो घटना इसलिए घटित हुई है। यथार्थ जीवन की स्थिति में अध्ययन करते हैं, क्योंकि वास्तविक जो है वो देखा जाता है कि जो कार्य हुआ है उसके पीछे वास्तविक क्या-क्या कारण हैं और वो कारण होने के पीछे कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को देखा जाता है। चरों में प्रकार्यात्मक संबंधों की भी जाँच की जाती है। आपस में जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर में क्या संबंध है, जो कारण हो देखने में आ रहे हैं, वो स्वतंत्र चर से कितने संबंध रखते हैं, इस प्रकार से हम इन चीज़ों को देखते हैं। प्रयोग के लिए परिकल्पनाओं की रचना में सहायक, जो परिकल्पनाएँ होती हैं, उनके प्रयोग में ये सहायक होता है। विश्वसनीय और वैध परिणाम इसके आते हैं जो है। परिणाम के आधार पर भविष्य कथन करने में ये उपयोगी है, ये अनुसंधान, घटनोत्तर अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान विकल्प के रूप में भी उपयोगी है ये। शिक्षा, मनोविज्ञान, समाज, मनोविज्ञान के लिए भी यह अनुसंधान विशेष रूप से उपयोगी रहा है। इसका काफ़ी महत्व रहा है। घटनोत्तर अनुसंधान के कुछ दोष भी हैं, जो हमने अभी महत्व पढ़े थे उसके साथ उसके दोष भी हैं, कि स्वतंत्र चर के प्रहस्तन में ये असमर्थता है कि वो उनमें घटा-बढ़ा नहीं सकता है, इसमें असमर्थ है। संयोगकरण की शक्ति का अभाव होता है। इसमें हम सैंपल जो है यादृच्छिकरण नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि स्वतंत्र चर का जो घटना घटित हुई है उसका तो सैंपल वो एक निश्चित होता है, उसी के आधार पर अपने परिणामों को निकालते हैं। परिणामों की गलत विवेचना के भी जोखिम होने का पूरा भय रहता है कि परिणाम जो हम दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं, वो कभी-कभी गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो ये एक जोखिम रहती है कि हमारे जो कारण हैं वो कितने सही हैं। कार्य कारण संबंध जो है शुद्ध अध्ययन नहीं है। एकदम हम ये नहीं कह सकते इस कारण की वजह से ये कार्य हुआ है। कोई आवश्यक नहीं है कि धूम्रपान पीने की वजह से ही कैंसर हुआ हो सकता है खान-पीन की वजह से भी कैंसर हो सकता है केमिकल्स की दवाइयाँ जो है हम ले रहे हैं या कोई सब्जियों में जो केमिकल्स आ रहा है उसकी वजह से कैंसर हुआ हो। तो एक निश्चित जो है हम कारण और कार्य के संबंध को नहीं बता सकते हैं। विश्वसनीय और वैध परिणामों का अभाव होता है। क्योंकि इसके कारण एकदम सटीक नहीं होने की वजह से जो परिणाम है हमारे विश्वसनीय और वैधता का अभाव पाया जाता है। प्रभाव डालने वाले चरों पर नियंत्रण का अभाव होता है। जो चर उस पर प्रभाव डालते हैं, उनका नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। प्रासंगिक तत्व ढूँढने में कठिनाई होती है। एक्चुअल कौन-कौन से कारण हैं, उनको ढूँढने में बहुत ही कठिनाई होती है। उनको ढूँढने का मतलब है कि हम सही एकदम उनके परिणामों पर पहुँच गए हैं, सही कार्य जो है, जो हुआ है, उसके कारणों पर पहुँच चुके हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। घटना घटित होने में अनेक कारण होते हैं। जो घटना घटित होती है, उसमें नहीं केवल एक कारण होता है। एक कारण होता है जब तो हम लिख देंगे कि इसलिए हुआ कि ड्राइवर ने जो है शराब पी ली थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, नींद भी आ जाती है, मान लीजिए कभी लापरवाही से भी गाड़ी चलाता है, तो इस प्रकार के अनेक कारण हो जाते हैं। परिस्थितियों का अलग-अलग परिस्थिति में वो घटना अलग-अलग तरीके से होती है कहीं-कहीं पर। कभी-कभी उसी जगह पर रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक कोई मोड़ आ गया या कोई गाड़ी आ गई, उसकी वजह से जो है अनबैलेंस नहीं बना, उस कारण से जो है वो घटना घटित होगी। कार्य कारण निश्चितता का अभाव पाया जाता है। जो कार्य कारण है, एक निश्चित नहीं है कि इस कार्य के लिए है। ये एक्सीडेंट बस का यदि हुआ है तो ये निश्चित नहीं है कि आगे भी जो भी एक्सीडेंट हुआ है, वो यही कारण हुआ है कि उसकी वजह से ही हुआ है। कभी कोई मान लीजिए कहीं पर भी कोई वाहन आ जाता है, उसको बचाने के लिए इस प्रकार से हो जाता है। अब हम देखेंगे घटनोत्तर अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। अंतर का हम बिंदु है प्रक्रिया है, तो घटनोत्तर अनुसंधान आश्रित है, तब स्वतंत्र चर x, x2, x3 हो सकता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान x है तो y भी होगा। स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन घटनोत्तर अनुसंधान में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। चरों के प्रहस्तन के आधार पर हम देखें कि घटनोत्तर अनुसंधान में प्रत्यक्ष प्रहस्तन नहीं होता है, जबकि प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रत्यक्ष प्रहस्तन होता है। बिल्कुल एकदम उसमें घटा-बढ़ी की जाती है, जबकि घटनोत्तर अनुसंधान में ऐसी घटा-बढ़ी का अभाव पाया जाता है। प्रतिचयन, चयन के आधार पर इकाई का चयन जो है, चयन पद्धति के आधार पर प्रतिचयन किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में संयोगीकरण के आधार पर किया जाता है। यादृच्छिक विधि के माध्यम से रैंडम सैंपल लेकर के भी हम कर सकते हैं। विश्वसनीय वैध, घटनोत्तर अनुसंधान कम विश्वसनीय वैध है, जबकि प्रयोगात्मक अनुसंधान अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक है। कारण का आधार, कार्य कारण का संबंध अधिक वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो पाता है घटनोत्तर अनुसंधान में, जबकि प्रयोगात्मक अनुसंधान में कार्य कारण का संबंध अधिक वैज्ञानिक ढंग से है। समूह, प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह होते हैं घटनोत्तर अनुसंधान में, जबकि उसमें संयोगीकरण की के द्वारा प्रयोगात्मक और नियंत्रित जो है समूह होते हैं, लेकिन वो एक सैंपल जो है संयोगीकरण के आधार पर लिया जाता है। घटना, घटना पूर्व में घटित हो चुकी है, जबकि प्रयोगात्मक अनुसंधान में घटना पूर्व में घटित नहीं होती है। अब हम देखेंगे घटनोत्तर अनुसंधान के पद कौन-कौन से हैं, किन स्टेपों को, किन सोपानों को अपना करके हम इस पर शोध कार्य कर सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनके माध्यम से हम अपने शोध कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ कि धूम्रपान का कैंसर पर प्रभाव जो है। अब इसकी हम प्रस्तावना में ये सारा डालेंगे कि धूम्रपान का कैंसर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये सारा लिखेंगे। उद्देश्य के अंदर जैसे हमने बनाया धूम्रपान का कैंसर पर प्रभाव का अध्ययन करना। परिकल्पना हमने बनाई धूम्रपान का कैंसर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये धनात्मक परिकल्पना के माध्यम से हम इसे जांच करेंगे। न्यायाधीश प्रयोगात्मक समूह, एक समूह में कैंसर रोगी धूम्रपान करने वाले होंगे और नियंत्रित समूह कैंसर रोगी धूम्रपान नहीं करने वाले होंगे। प्रयोगात्मक समूह जिनमें परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो कौन-कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये घटना घटित हुई है। इसी के बाद में हम चरों के आधार पर देखेंगे, इसमें स्वतंत्र चर जैसे धूम्रपान है, आश्रित चर कैंसर रोगी है। और इसका हम जो विश्लेषण है,
वो सांख्यिकी में टी का परीक्षण करके या काई स्क्वायर का सैंपल के आधार पर हम अपनी सांख्यिकी प्रयोग कर सकते हैं। शोध विधि इसमें घटनोत्तर अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाएगा। उपकरण हम साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची जो हमारे उद्देश्य पूरा करती है उसको हम ले सकते हैं। प्रदत्त संकलन, विश्लेषण और विवेचन करते हैं इन सारी चीज़ों का और उसके बाद में हम जाकर के रिजल्ट निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि ये घटनोत्तर अनुसंधान जो है एक तरीके से घटना घटित होने के बाद किया जाता है। तो ये जो एक एग्जाम्पल दिया था उसके माध्यम से आपने अच्छी तरीके से समझा होगा और इसी के साथ आपको ये समझ में आया होगा कि घटनोत्तर अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। धन्यवाद। तो घटनोत्तर